जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की बायोलॉजी की क्लास नोट्स को। हमने आपको इसमें साथियों 11 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ से जा करके उनको देख लीजिएगा। आज साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वां टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये साथियों जो टॉपिक है इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र। तो ये होता क्या है? तो दोस्तों जो प्रजनन तंत्र होता है ये क्या होता है? तो अपने समान संतान उत्पत्ति की जो क्रिया होती है उसे जनन कहते हैं। जनन की क्रिया दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है दोस्तों, जो लैंगिक होता है और जो अलैंगिक होता है यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों जो अलैंगिक जनन होता है, जो असेक्सुअल जनन होता है, इस प्रकार के जनन में दोस्तों नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। ये जो यह जनन होता है यह कई प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन और तीसरा होता है दोस्तों कायिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग विखंडन के बारे में। दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का जो निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो केंद्रक होता है बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो जनन होता है दोस्तों ये किस में होता है? तो अमीबा में होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अमीबा में किस प्रकार के जनन होता है? तो याद रखिएगा विखंडन के द्वारा इसमें दोस्तों जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है मुकुलन। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो मुकुलन है, मुकुलन में इस प्रकार के दोस्तों जनन में शरीर में कई जो एक उभार पैदा होता है, शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बड कहते हैं। और यह बड जो है कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ये मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है? शरीर है, शरीर में एक ये बड बन गया। बड क्या होता है? बड जो है कुछ समय के बाद क्या होता है? ये यहाँ से कट करके अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कायिक जनन। वैसा जनन दोस्तों जिसे जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं उन्हें कायिक जनन कहते हैं, जैसे कि ब्रायोकिलम, पत्थर चट्टा, गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद। ये दोस्तों इसमें जो है कायिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है तो जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें होता क्या है कि इस प्रकार जो जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक है। ठीक है, इसमें दोस्तों नर युग्मक और जो मादा युग्मक है इनको दोनों को मिलना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है शिशन, शिशन क्या होता है? तो यह बाह्य जननांग, इसका जो मुख्य कार्य बाह्य जननांग है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य दोस्तों होता है शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना होता है। ठीक है, यहाँ से ये आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट साथियों है इसमें जो दिया हुआ है, जैसे मान लिया वो इसको बोलते हैं दोस्तों वास्ट डिप्रेशन है, ये टेस्टेस है, और दोस्तों ये इसको बोलते हैं ओपियोड डैमेज। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये पुरुष में गौर लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे कि दाढ़ी, मूछ, आवाज का भारी होना। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सा हार्मोन लाता है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन दोस्तों हार्मोन जो होता है, ये जो हार्मोन जो है दाढ़ी, मूछ, आवाज का भारी होना ये लाता है। पुरुष में दोस्तों जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था से ही हो जाती है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो नोट में दिया हुआ है कि नोनाक्सीनॉल 9 नामक जो दवा होती है इस पर में शुक्राणु को मार डालता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मादा जननांग के बारे में। तो जो दोस्तों मादा जननांग होता है, मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको दोस्तों बोलते हैं मादा जननांग। ठीक है, अंडाशय, इनमें कौन कौन से अंग होते हैं? तो अंडाशय हो गया। अंडाशय दोस्तों जो होता है ओरी इसको बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होती है और इसका जो मुख्य कार्य होता है अंडा का निर्माण करना है। अंडाशय दोस्तों, अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा दोस्तों होता है रिलैक्सिन। ठीक है, ये दोस्तों 3 हार्मोन निकलते हैं। इसमें दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है ये हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, और दोस्तों जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह हार्मोन स्तन विकास तथा
गर्भ धारण करने में सहायक है। और दोस्तों जो नेक्स्ट जो है रिलैक्सिन हार्मोन, यह जो हार्मोन होता है ये प्रसव के लिए सहायक है। यह दोस्तों यूटेरस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है अंडवाहिनी। दोस्तों जो अंडवाहिनी है इसका कार्य क्या होता है, तो यह जो है नली के समान रचना होती है। जो निषेचन दोस्तों, निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो निषेचन क्रिया है ये किसमें होती है, दोस्तों जो निषेचन क्रिया है ये अंडवाहिनी में होती है। ठीक है दोस्तों, यार जो है पॉइंट देख लीजिएगा कि जो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नर युग्मक है इसको शुक्राणु कहते हैं। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु दोस्तों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और दोस्तों जो मादा युग्मक जो का अंडाणु जो है इसे कहते हैं। और अंडाणु का जो आकार दोस्तों इस स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है और इसमें दोस्तों 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है। अंडाणु के बाहर के आवरण को दोस्तों कोरोना रेडियोटा कहते हैं। और दोस्तों जो कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे डोना प्लेसोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं, जो ये झिल्ली है इसको दोस्तों बोलते हैं कोरोना रेडियोटा कहते हैं। और दोस्तों ये जो झिल्ली पाई जाती है इसको बोलते हैं जोना प्लेसोडा इसको बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है, ये दोस्तों अंडाणु है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं नर जनन अंग। तो यहाँ पर जो नर जनन अंग दोस्तों है ये क्या है, तो नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नर जनन अंग। वृषण दोस्तों इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, वेस्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, और साथियों नेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ये जो अंग है गर्भाशय हो गया, ये जो है नर जनन अंग है। इसमें दोस्तों देखते हैं कि इसकी जो संख्या 2 होती है। दोस्तों जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है और यह शरीर के बाहर होता है। इसका जो मुख्य कार्य दोस्तों शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। और जो टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है, शुक्राणु के निर्माण से प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि शुक्राणु के जो निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अधिवृषण। ये क्या है, तो ये जो है वृषण से जुड़ा हुआ रहता है और इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों परिपक्व शुक्राणु को संचित रखना होता है। वेस्ट डिफरेंस दोस्तों ये क्या होता है, ये जो है ये पतला नस होता है जिससे माध्यम से शुक्राणु यानी जो पेनिस होता है तक पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यूट्रस। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो यूट्रस दोस्तों है ये गर्भाशय इसको बोलते हैं। तो भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है और जो यूट्रस होता है इसका आकार थैली के समान होता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो यूट्रस में जो बनने वाला जो भ्रूण या जो बच्चा होता है, बच्चे का सबसे पहले हृदय बनता है। यूट्रस के अंदर दोस्तों भ्रूण यानी बच्चे में एमियोटिक सैक नामक झिल्ली में ढका होता है और भ्रूण को भोजन गर्भनाल यानी प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भावस्था में दोस्तों जो है महिलाओं में एफीआई मतलब लोहा जो है यानी आयरन तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इसमें कुछ ये दिया हुआ है कि जुड़वा बच्चे तब होते हैं जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु से निषेचन कर लेता है, तब दोस्तों क्या होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये जो अंडाणु है, जो अंडा है, ठीक है, इसको ओवम बोलते हैं। जो अंडाणु है ये इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये जो है। और ये जो है क्या है, तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं वेजिना, यानी इसको योनि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है निषेचन। दोस्तों जो निषेचन होता है ये नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन की जो क्रिया होती है दोस्तों ये फेलोपियन ट्यूब में होती है। और जो निषेचन के बाद जो युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है। और दोस्तों भ्रूण है, भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों यूट्रस में होता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान दोस्तों मासिक चक्र रुक जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मासिक चक्र है ये कब रुक जाता है, तो गर्भावस्था के दौरान दोस्तों ये रुक जाता है। ठीक है, साथियों है गर्भावस्था के दौरान दोस्तों ये रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो दोस्तों नर युग्मक दोस्तों होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो मादा युग्मक है ये दोनों मिलकर के दोस्तों यहाँ पर जाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। दोस्तों जो युग्मनज है ये जाता है भ्रूण में, और दोस्तों ये जो भ्रूण है भ्रूण किसका निर्माण करता है, तो शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं परखनली शिशु क्या होता है। तो जब निषेचन की जो क्रिया है शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है उसे परखनली
शिशु कहते हैं। ठीक है, विश्व में जो है दोस्तों पहली प्रश्नलित शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी, और भारत में पहली जो प्रश्नलित शिशु है ये 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई। ठीक है, सेरोगेट मदर दोस्तों ये क्या होता है, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि नसबंदी क्या होता है। तो जो दोस्तों नसबंदी है ये पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि वैस्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ट्यूब कॉटोमी है ये क्या है, तो मादा नलबंदी को ट्यूबकोटोमी कहते हैं। इसमें दोस्तों फिलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हाई स्टेरोटोमी। ये क्या है, तो जब पूरा जो है यूट्रस को काट कर निकाल दिया जाता है, हिस्टेरोटोमी कहते हैं इसे। ठीक है, इसका दोस्तों नेक्स्ट है इम्नियोसेप्टोसिस। ये दोस्तों क्या होता है, तो किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है कि लड़की, उसे ही दोस्तों इम्नियोसेप्टोसिस कहते हैं। यह दोस्तों कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, हमने जो है आपको ये जो है पूरा जो टॉपिक है इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।